अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के चैन पे क्लिक करें और साथ की नोटिफिकेशन को ऑन करें। उससे फ़ायदा होगा कि मैं जब भी अपनी वीडियोस फ्यूचर में अपलोड करूँगा तो आपको अपने आप पता लग जाएगा। हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद ज़ैन और आप देख रहे हैं बर्ड हेल्पलाइन ब्रीडिंग टिप्स। तो आज की इस वीडियो में ये बात करेंगे कि हमारे बर्ड्स अंडे क्यों नहीं देते, पेयर क्यों नहीं बनाते, ब्रीड क्यों नहीं करते। तो आज की इस वीडियो में हम ये बात करेंगे। तो सबसे पहले तो अगर आप एक पेयर ख़रीद के लाते हैं किसी भी बर्ड का, फिंच का, लव बर्ड का या फिर बजरी का, तो ख़रीद के लाते हैं तो सबसे पहले तो उसमें ये होना चाहिए कि वो उसमें मेल और फीमेल कंफर्म होना चाहिए। तो सबसे पहले तो ये हो गया कि मेल और फीमेल कंफर्म होना चाहिए। दूसरी बात ये है कि अगर आप उसको लेके आए हैं तो मैं आपको कैच दिखाता हूँ आपने कितने कैच में रखना है। तो ये कैच देख सकते हैं, अगर आप बजरी का पेयर ला रहे हैं तो इस कैच में रखें। ये तकरीबन चौड़ाई में जो है चौड़ाई में तकरीबन 1 फुट है और लंबाई में है ये तकरीबन 13 इंच है और यूं में जो है ना 12 है। ठीक है, तो ये है इसका जो है ना ये बैक में भी इसी तरह ही है। तो ये कैच आप बजरी के लिए लें, एक पेयर इसमें बहुत है। अच्छा, तो एक जो है लड़के ने उस दिन कमेंट किया था, तो भाई मेरे ना फिंच अंडे नहीं दे रही। फिंच अंडे क्यों नहीं दे रही बोलता है, मैंने जो है ना फिशर भी साथ रखा हुआ है, फिंच भी साथ रखी हुई है। भाई आप खुद सोचें, अगर फिशर और फिंच को साथ रखेंगे तो वो अंडे देंगी। आप यहाँ मेरे सेट पे देख लें, कहीं मैंने फिशर को या फिर कोई सी भी फिंच को एक साथ रखा हुआ है या फिर मैंने बजरी को फिंच के साथ रखा, कभी आपने देखा? नहीं ना। तो भाई ऐसा नहीं किया करें, ऐसे उन पर जुल्म हो जाता है, वो दोनों एक दूसरे को पहचान नहीं पाते। और दूसरी बात, अगर आपने मटकियाँ सेम टू सेम लगाई हैं तो फिशर उनकी मटकी में जाएगा, उनको परेशान करेगा, फिंच उनकी मटकी में जाएगी, उनको परेशान करेगी। तो इस तरह जो है ब्रीड नहीं हो सकती। तो इतने ये पोर्शन देख रहे हैं ऊपर वाला, इससे छोटा और कैच ना, इससे बड़ा जितना हो सके तो आप उसमें ब्रीड इंशाल्लाह हो जाएगी। तो सबसे पहली बात तो है जो है मेल और फीमेल कंफर्म होना चाहिए, फिंच हो या लव बर्ड हो या बजरी हो। फिर उसके बाद इतने पोर्शन वाला कैच लें, ठीक है, इससे छोटा नहीं होना चाहिए। इतने पोर्शन वाला कैच लें, उसमें जो है ना आप ख़रीद के लाए, आपने बर्ड का एक पेयर डाल दिया। डालने के बाद जो है ना आपने 1 हफ़्ता इंतज़ार करना है ताकि वो अपने कैच में सही तरह सेट हो जाए। सेट होने के बाद जो है ना आपने करना क्या है, आपने मटकी लेनी है और मटकी टांग देनी है। अब आप कैच की लोकेशन देखें, कैच पड़ा हुआ कहाँ है, कहीं आपके फैमिली का आना जाना तो नहीं है कहीं उधर। तो कैच को ऐसी जगह रखें, अगर आपको ब्रीड लेनी है तो ब्रीड के लिए अगर आप कैच को ऐसी जगह रखें जहां आपका आना जाना कम हो और उस पर जो है ना नज़र देखे कम, उसको ज़्यादा नहीं। ये नहीं कि मैं अभी फिंच ला के मैंने ये कॉलोनी में डाली है तो मैं आके जो है ना चेयर रख के यहाँ बैठा रहूँ, पूरा दिन इनको देखता रहूँ, भाई क्या करी क्या नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। देखिए, अगर आप ऐसा करेंगे ना तो कभी भी जो है ना बर्ड अंडे नहीं दे पाएगा, ना ब्रीड कर पाएगा, ना पेयर बना पाएगा। तो उसको अगर आप ब्रीड के तौर पे लाए हैं तो उसको ऐसी जगह रखें जहां आपका आना जाना कम हो और ऐसी जगह रखें जहां उसको सुबह की धूप मिले, जो ठंडी धूप होती है वो मिले, और बल्कि जो है उसको हवा वगैरह भी पहुंच सके। तो ऐसी जगह आपने रखना है। तो बजीज़ का मैं बता देता हूं, अगर आप जो है आपके पास 2 फीमेल हैं और 1 नर है, तो बजरी में जो है ना ऐसा नहीं हो सकता कि एक मेल जो है 2 फीमेल को जो है ब्रीड करवाए, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। फिंच में है कि ये चल जाता है, फिशर में भी शायद चल जाता है मेरे ख्याल पे, क्योंकि फिशर मैंने इतना रखा नहीं है। फिंच में ये चल जाता है, फिंच में एक नर जो है 2 मादियों को भी ब्रीड करवा देता है, क्योंकि मेरे पास इतनी बार हुई है। तो आप बजरी में ऐसा नहीं होगा। और उसके बाद 1 हफ़्ते बाद जो है ना आपने कैच में मटकी लगा दी। मटकी लगाने के बाद उसको सॉफ्ट फूड वगैरह दें। आप मेरे चैनल पे जाएं और सॉफ्ट फूड लिखें, आपकी सारी सॉफ्ट फूड आ जाएंगी। सॉफ्ट फूड में जो है ना गंदुम होगी, हफ्ते में आपने 2-3 मरतबा गंदुम दे दी, काले चने दे दिए। इस तरह जो है बर्ड को देंगे तो बर्ड बोलेगा कि हाँ भाई मुझे हर सॉफ्ट फूड दस्तियाब है, तो अब मुझे जो है ना ब्रीड करनी चाहिए। और सॉफ्ट फूड का ये भी फ़ायदा है, अगर उसमें ब्रीडिंग की जो है ताकत नहीं है, ब्रीडिंग की ताकत नहीं है, तो सॉफ्ट फूड उसको वो भी दे देती है। अगर उसके बाल नहीं है, गंजा है और उसके बाल जो है डार्क नहीं है, तो उसको जो है ना सॉफ्ट फूड पे लाएं, भुट्टा दें, उबली हुई गंदुम दें, काला चना दें, उबले हुए चावल दें, एग फूड दें। तो ये इससे जो है ना आपका बर्ड जो है जल्दी से जल्दी ब्रीड पे आएगा।
तो अगर आपके पास ये सारी चीज़ें, कैच भी सही है, मटकी भी सही लगी हुई है और मेल और फीमेल भी कंफर्म है, मगर फिर भी अंडे नहीं दे रहे, अक्सर लोग होते हैं 1 महीना गुजरता है और उनके जो है ना मैसेज आने शुरू हो जाते हैं मेरे पास कि भाई मेरा तोता अंडे नहीं दे रहा है, मेरी फिंच अंडे नहीं दे रही, मेरा लव बर्ड अंडे नहीं दे रहा। भाई आप वेट करें। देखें, मैं जब पहली दफ़ा जब मैं बजरी लाया था तब मेरा ये चैनल भी नहीं था, ठीक है। जब मैं बजरी लाया था तकरीबन मैंने 1 साल इंतज़ार किया था, उसने अंडे दिए थे। अंडे देने के बाद उसने ख़राब कर दिए थे, जिसमें से जो है ना दो जो है एक नर और एक मादी मर गए थे, तो फिर मैंने वो उठा के भेज दिए थे, ठीक है। 1 साल मैंने इंतज़ार किया था उनके ब्रीड के लिए, ठीक है। तो अगर आप ब्रीड के तौर पे ला रहे हैं तो आप इंतज़ार करें। ये नहीं कि आप 1 महीना गुजरा, 2 महीना गुजरा, 3 महीना गुजरा, आप बोलते हैं भाई अंडे नहीं दे रहे, अंडे नहीं दे रहे, अंडे नहीं। हाँ, अगर 5 महीने गुजरते हैं या 7-8 महीने गुजरते हैं तो आप जो है ना उसको तब भी ब्रीडिंग फार्मूला नहीं दें, क्योंकि अक्सर लोग होते हैं ना कि वो जो है अपना बर्ड लेके आते हैं और कैज में डालते हैं, 1 हफ़्ता गुजरता है, बोलते हैं अंडे नहीं दे रहे, वो ला के जो है ना ब्रीडिंग फार्मूला डाल देते हैं। ब्रीडिंग फार्मूले से हो जाता है बर्ड ख़राब होने के बजाय ख़राब हो जाता है ब्रीडिंग फार्मूले से। जितना उसने ब्रीड करनी होती है वो भी नहीं कर पाता, क्योंकि ब्रीडिंग फार्मूला उसको ख़राब कर देता है। तो ब्रीडिंग फार्मूला आप ना डालें, सॉफ्ट फूड डालें। सॉफ्ट फूड जो है इंशाल्लाह सॉफ्ट फूड से जो है ना बड़ा फ़ायदा होगा। अगर आपने ब्रीडिंग फार्मूले के तौर पे ओरिजिनल सॉफ्ट फूड यूज़ करवानी है तो वो है गंदम, उबली हुई गंदम जो है आप डालें इनको, इंशाल्लाह ज़रूर फ़ायदा होगा। उबली हुई गंदम जो है हफ्ते में तकरीबन 2-3 मरतबा डाल दें और काला चना डाला करें। इनसे जो है ना देखें बर्ड को अगर आप सॉफ्ट फूड डालेंगे ना तो आपको टेंशन ही नहीं है, वो कर देगा ब्रीड। अब मैंने जो है अपने बर्ड्स को कैसे रखा, अगर मैं बजरी का सॉफ्ट फूड बनाता हूँ तो फिंच को भी देता हूँ, ठीक है, और अगर मैं फिंच का सॉफ्ट फूड बनाता हूँ तो मैं बजरी को भी देता हूँ। तो इस तरह मेरे यहाँ सेट पे चलता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको सारा कुछ समझ आ गया होगा। अगर अब भी समझ नहीं आया तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं और मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान।